मुझे सुनने वाले सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। मरकुस की पत्री उसका 11:22 से। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करके जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आज हमारे बीच प्रभु का दास भाई राम जी आए हुए हैं, जो हमें प्रभु का वचन से बांटेंगे। तो वचन सुनने से पहले हम सुनते हैं एक संगीत। कैसा अनोखा प्यार यीशु ने हम पर किया, केवल तुम हो हमारा सहारा। यीशु प्यारा सबका सहारा, कैसा अनोखा प्यार मेरे गुनाह बेशुमार, दिल में दबा पापों का भार, मेरे गुनाह बेशुमार, दिल में दबा पापों का भार, मेरी नजात के लिए यीशु सलीब पर हुआ, मेरी नजात के लिए यीशु सलीब पर हुआ। कैसा अनोखा प्यार यीशु ने हम पर किया, केवल तुम हो हमारा सहारा। यीशु प्यारा सबका सहारा, कैसा अनोखा प्यार। वो है राजाओं का राजा, फिर से है आने वाला। वो है राजाओं का राजा, फिर से है आने वाला। ले जाएगा वो अपनों को, सदा साथ रहेंगे उसके साथ। ले जाएगा वो अपनों को, सदा साथ रहेंगे उसके साथ। कैसा अनोखा प्यार यीशु ने हम पर किया, केवल तुम हो हमारा सहारा। यीशु प्यारा सबका सहारा, कैसा अनोखा प्यार। परमेश्वर के नाम की महिमा हो इस सुंदर समय के लिए, और इस चैनल के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ये चैनल परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। प्रिय, जब हम बात करते हैं, जब हमारे जीवन में कुछ परेशानी आती है, तो हम यही सोचने लगते हैं कि हम उद्धार पाए, परमेश्वर के संतान बन गए। जब हम परमेश्वर के संतान है तो परमेश्वर हमें ताड़ना, दुख, पीड़ा ये सब से क्यों गुजरने दे रहे हैं? यानी परमेश्वर हमारी ताड़ना क्यों कर रहे हैं? प्रियो, एक बात हम आपको बताना चाहते हैं। समय लिमिट होने के कारण हम आपको कुछ बातों को बता करके जाना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ताड़ना क्यों देता है। 8 ऐसे कारण हैं। ऐसे कारण तो बहुत सारा है, लेकिन 8 ऐसे कारणों को बताना चाहते हैं जिसे हम करते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में ताड़ना आता है। फर्स्ट है
When believer refuse to hear the word of God, जब विश्वासी परमेश्वर के वचन को सुनने से इनकार कर देता है, तब परमेश्वर सुधारने के लिए उसे उसके जीवन में ताना लाता है। अय्यूब की किताब यदि हम 33 अध्याय का 14 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर तो एक ही क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। जब भी हम गलती करते हैं, हमारे अंदर का शुद्ध विवेक हमें ये कहता है कि ये गलत है, ये गलत है। जब भी हम परमेश्वर के विरोध में कुछ कार्य करते हैं, पवित्र आत्मा हमें कहता है कि ये गलत है, ये गलत है। बार बार जब हम पाप करते जाते हैं, पवित्र आत्मा हमें रोकता है, पवित्र आत्मा हमें टोकता है कि बेटा ये गलत है। लेकिन जब हम नहीं मानते हैं तो पवित्र आत्मा हमें हमारे मन के अनुसार छोड़ देता है। पवित्र आत्मा शोकित होकर के चुप हो जाता है। तब हम जो है और वो पाप में गिरते चले जाते हैं। कहते हैं परमेश्वर की बातों को सुनना छोड़ दीजिए, यानी कि जीवन में बाइबल स्टडी नहीं है तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा। जीवन में प्रार्थना नहीं है तो तारना आएगा ही। कारण क्या है? शरीर को एनर्जी चाहिए। उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि एक गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में पेट्रोल और डीजल चाहिए। उसी रीति से शरीर को भी नियंत्रित करने के लिए परमेश्वर के आत्मा की ज़रूरत है। जब परमेश्वर का आत्मा शोकित हो जाएगा तो कौन नियंत्रित करेगा? 2 ही व्यक्ति नियंत्रित कर सकता है, शैतान और उसका शैतान का वैभव। प्रियो, हमें जो है हमारी गाड़ी को चलाने के लिए परमेश्वर के आत्मा की ज़रूरत है, परमेश्वर के सामर्थ्य की ज़रूरत है। हमें सोचना है हम अपने गाड़ी में कहाँ से पेट्रोल भरा रहे हैं, ये हमें एनर्जी कहाँ से मिलता है। यदि परमेश्वर के साथ है तो परमेश्वर का एनर्जी हमेशा हमेशा के लिए मिलेगा। यदि शैतान के साथ में जीवन जी रहे हैं तो शैतान क्षणिक एनर्जी दे सकता है, हमेशा के लिए नहीं। तो हमें ये सोचना है हम अपने गाड़ी में किस पेट्रोल पंप से तेल भराते हैं, या शैतान के पेट्रोल पंप से या प्रभु के पेट्रोल पंप से। दूसरी बात बताते हैं कि व्हेन बिलीवर कमिट्स इनिक्विटी, जब विश्वासी अधर्म करता है तो परमेश्वर का ताड़ना उसके जीवन में आता है। दूसरा शमूएल 7 का 14 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यदि वो अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्य के योग दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। हम जानते हैं दाऊद के जीवन में पाप आया, दाऊद के जीवन से खुशी चला गया। वो जो हिम्मत के साथ बोलने का जो पावर था वो पावर चली गई। और हम ये भी जानते हैं जैसा उन्होंने किया वैसे ही घटना उसके परिवार में भी हुआ। लेकिन दाऊद का एक और खासियत क्या है, उन्होंने अपने पाप को जान करके पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया। भजन संहिता 51 का 3 में इस प्रकार से लिखा है, मैं तो अपने अपराध को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना हुआ रहता है। जब दाऊद क्षमा मांगा, प्रभु ने उसे क्षमा कर दिया। प्रियो, हम जानते हैं कि शरीर में है तो पाप करने का भावना आएगा ही, है ना। लेकिन पाप हो जाता है तो परमेश्वर से क्षमा मांगना है। परमेश्वर क्या करता है? पहला यूहन्ना 1 अध्याय में पढ़ते हैं कि प्रभु क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, लेकिन कब? जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं तब। एक बात बताना चाहते हैं, विश्वासी जीवन में आया हुआ हर एक गलती का लेखा प्रभु के पास है। प्रभु सब जानता है ना। ये मत सोचिए कि कोई छुप जाएगा, कोई बच जाएगा, प्रभु सब जानता है। तीसरी बात बताते हैं कि हमारे जीवन में ताड़ना किस लिए आती है? व्हेन बिलीवर प्रोवोक गॉड
जब विश्वासी परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं तो ताड़ना आता है। भजन संहिता 38:1 में लिखा है, हे यहोवा, क्रोध में आकर मुझे झिड़क न दे और न जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ना कर। एक पिता कब क्रोधित होता है? हम लोग सब जानते हैं, जब अपने पिता के जगह पर दूसरे को पिता करके मानने लगते हैं, दूसरों को जगह दे देते हैं, तब अपना पिता क्रोधित हो जाता है। जब हम अपने पिता को आदर नहीं करते तो हमारा पिता जो है मन में दुखित हो जाता है। जब सबके सामने पिता का इनकार करते हैं तो पिता को दुख पहुंचता है। इतना ही नहीं, जब कोई पिता को धोखा देता है तो पिता को दुख पहुंचता है। यानी कहने का मतलब, जब कोई परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश करता है तो वो पिता का दुख पहुंचता है, परमेश्वर का दुख पहुंचता है ना, और वो पिता क्रोधित हो जाता है। इतना ही नहीं कहते कि जब हम अपने मन को कठोर कर लेते हैं तो वो पिता क्रोधित हो जाता है, और नतीजा क्या होता है? नतीजा एक ही निकलता है, जैसा फारो मन को कठोर किया और विनाश के कारण हो गया, उसी रीति से ऐसा जो है होने को चलाता है जब हम मन को कठोर कर लेते हैं तो। चौथी बात बताना चाहते हैं कि जब विश्वासी परमेश्वर को छोड़ देता है, व्हेन बिलीवर forsake गॉड, जब विश्वासी परमेश्वर को छोड़ देता है तो परमेश्वर का ताड़ना उसके जीवन में आता है। कहते हैं, यदि हम आगे भजन संहिता 89 का 30 से लेकर के 32 तक में उसका कंक्लूजन इस प्रकार से बताया कि यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करे और मेरी आज्ञाओं को न माने तो मैं उसे कोड़ों से दंड दूंगा। यानी जब परमेश्वर के विधि को छोड़ देंगे, परमेश्वर का दंड हमारे जीवन में आएगा। इतना नहीं, पांचवी बात बताते हैं कि व्हेन बिलीवर स्टार्ट जजिंग अदर, जब विश्वासी दूसरे विश्वासी के ऊपर में जो है न्याय करना शुरू कर देता है, तब परमेश्वर का क्रोध जो है आता है, परमेश्वर का ताड़ना उसके जीवन में आता है ना। पहला कुरिन्थियों 11:30 से लेकर के 32 तक पढ़ते हैं तो इसी प्रकार से लिखा है 30 पद में कि इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। ठीक है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हमारा स्वभाव क्या है? दूसरों को गलती को ढूंढना। परमेश्वर पर छोड़ते नहीं है, परमेश्वर न्याय करेगा उस बात को नहीं छोड़ते, लेकिन हमारा स्वभाव है कि दूसरों की गलती को ढूंढते हैं। हम अपने आप जो है न्याय करने लगते हैं, है ना। किसी दूसरे का न्याय करने का मन हमारे अंदर में उपज जाता है। प्रियो, हम अपने आप को नहीं देखते कि हमारे अंदर में कितना गलती है, लेकिन दूसरों को देखते हैं कि उसके जीवन में कितना गलती है। और एक बात कहते हैं कि यदि जब हम अपने आप के अंदर के गलती को देखेंगे तो दूसरों को न्याय करने का मन ही नहीं करेगा। एक और बात बताने की, जो व्यक्ति, जो विश्वासी पाप करते, पाप में लीन होते हुए भी लगातार प्रभु में से शामिल होते जाते हैं, परमेश्वर का न्याय उसके जीवन में जरूर आता है। और किस प्रकार से आता है? पता है कि निर्बल हो जाते हैं, है ना। यानी कि वो विश्वास में निर्बल हो जाएगा, ना वो विश्वासी है ना अविश्वासी है, 50-50 में अपना जीवन को जीते जाएगा। परमेश्वर वो घड़ी है, उसको समझाता है कि अभी भी टाइम है, तुम सुधर जाओ। जब वो नहीं सुधरता है तो परमेश्वर क्या करता है? उनको रोगी बना देता है, उसके जीवन में रोग आता है, रोग सैया में वो सो जाता है। परमेश्वर फिर भी कहता है कि पश्चाताप करो, फिर भी जब वो पश्चाताप नहीं करते हैं, उसके नाम से परमेश्वर की बदनामी होती है, तो परमेश्वर उसको पृथ्वी पर से उठा लेते हैं। यानी कि आगे लिखा है वो सो भी गए हैं, वो सो भी गए हैं।
छठी बात बताते हैं, जब विश्वासी हठ करने लगता है, जब हठ में जीवन जीने लगता है तो परमेश्वर का ताड़ना उसके ओर आता है ना। मुझे प्रभु की ओर नहीं फिरता, संसार उससे प्रिय लगने लगता है ना। नहीं नहीं, मुझे प्रभु के पास नहीं जाना है, संसार का सुविधा सुख सब बहुत बहुत अच्छा है, प्रभु को पाया उतना ही तक काफ़ी है, तब प्रभु उनको ताड़ना देता है। ऐसे बहुत सारे विश्वासी हैं जो प्रभु को जानने के बावजूद भी आज संसार में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। जब वो परमेश्वर का ताड़ना आता है तो कहते हैं कि मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है। और आगे बताते हैं कि जब विश्वासी शारीरिक जीवन जीने लगता है, मीन्स व्हेन बिलीवर स्टार्टिंग टू लिव फ्लेशली लाइफ, जब विश्वासी शारीरिक जीवन जीने लगता है तो परमेश्वर का ताड़ना उसके जीवन में आता है। गलातियों का पत्री 6 अध्याय का 7 और 8 में लिखा है कि जो शरीर के लिए बोता हो वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जो शरीर के लिए बोता है शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। हम लोग एक उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति को लेंगे। न्यायों की किताब में सैमसन नाम का एक व्यक्ति था, जिसके बारे में न्यायों 13 अध्याय से लेकर के 16 अध्याय तक उसका पूरे जीवन के घटना के बारे में बताया। वो नाजिर था, परमेश्वर का सामर्थ्य उसके साथ में था। जब बड़ा हुआ तब फलिस्ती उसके शक्ति के डर से इतने कांपते थे कि डर जाते थे। यानी कि फलिस्ती लोग उसके बल के कारण घबरा गए थे। कितने फलिस्तियों को उन्होंने क्या किया, मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जरा ये सैमसन के बारे में सोच करके देखिए, ये सिमसोन का अंत कैसे हो गया। इतना स्मार्ट और पावरफुल ये जवान का अंत कैसे हुआ। उसका एक ही कारण था, ये जवान शारीरिक जीवन जीने का सोचने लगा। आपको मालूम है, जब जजेस न्यायियों की किताब 14 अध्याय का 1 पद पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, सिमसन तिम्ना को गया और एक फलिस्ती स्त्री को देखा। सिमसोन तिम्ना को गया और एक फलिस्ती स्त्री को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। 16 अध्याय का 1 पद में लिखा है, सिमसोन गाजा को गया और वहाँ एक वेश्या को देख करके उसके पास गया। कहाँ गया? गाजा को गया, वेश्या को देखा और उसके पास में गया। आपको मालूम है, वो वेश्या जो दलीला थी उसके कमजोरी को समझ गई। उसको जो है कमजोरी को समझ गया, समझ करके क्या किया, ये सिमसोन को पकड़वा दिया। जो पकड़ने की ताकत किसी में नहीं था, ये औरत ने क्या किया, उसको पकड़वा दिया। और जिस आँखों से उसने देखा था, 16 अध्याय का न्यायों 16 अध्याय के 21 पद में पढ़ते हैं तो फलिस्ती लोग उसको पकड़ के ले गया, जेल में डाल दिया चक्की पीसने के लिए। और उन्होंने क्या किया, 16 के 21 में लिखे कि तब फलिस्तियों ने उसकी आंखें फोड़ डाली और बंदीगृह में डाल दिया और वहाँ वो चक्की पीसने लगा। जिन आँखों को इसने गलत इस्तेमाल किया, वही आँख जो है इसके लिए मौत का फंदा बन गया। क्या हो गया, इसके आँखों को फोड़ दिया गया। लेडीज़ का काम करने लगा, चक्की पीसने लगा। कहते हैं, बाइबल बताती है, शरीर का दीपक आँख है, इसने दीपक को ही खो दिया। अय्यूब के जैसा हमारा वो सोच विचार। अय्यूब क्या कहता है, मैंने अपनी आँखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुमारी स्त्री पर कैसे आंखें लगाऊं। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर करना है ना। इसने क्या किया, शरीर पर मन लगाया, दलीला पर मन लगाया, नतीजा अपने जीवन से बैर कर बैठा।
एक स्त्री के बारे में हम लोग जानते हैं जिसने शरीर पर मतलब आँखों को गलत इस्तेमाल किया। वो हव्वा आदम की वाटिका में सुख सुविधा में जीवन जीने वाली ये हव्वा ने क्या किया, वो फल को देखी और उसके तोड़ करके खाई और अपने पति को भी खिलाई। नतीजा क्या निकला, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया वो। तो ये आँखों के द्वारा हम लोग महिमा भी करा सकते हैं परमेश्वर को, ये आँखों के द्वारा हम बदनामी भी करा सकते हैं परमेश्वर को। जवान लोगों को सोचना है, ये सबके लिए है, जवान हो बूढ़ा हो चाहे कोई भी हो, ये आँखों को गलत इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर इसका जो है सजा देगा। हमारी आँखें वो यूसुफ के समान होना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को किया। और 8वीं बात हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ताड़ना इसलिए करता है ताकि हमें करेक्ट कर सके, इंस्ट्रक्ट कर सके, सुधार सके और समझा सके। इसके लिए परमेश्वर हमारे जीवन में ताड़ना करते हैं। इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय का 5 से लेकर के 10 तक में उस बात को हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को ताड़ना करता है। यदि हमारी ताड़ना नहीं होती है तो हम अन्य जाति के संतान हैं, शैतान के संतान समझे जाएंगे। परमेश्वर हमें सुधारने के लिए हमारी ताड़ना करता है ताकि हम सुधर करके हम परमेश्वर के लायक हो सके, परमेश्वर के योग्य कार्य कर सके। हम लोग जानते हैं उकाब पक्षी अपने बच्चों को बहुत ऊंचाई पे ले जाता है और अचानक जो है बच्चों को क्या करता है कि गिरा देता है। जब बच्चा गिरता है तो वो उड़ने नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चा ये सोचता है मेरे मम्मी पापा कितना कठोर है, इतना तक जो है जन्म दे करके इतना बढ़ा करके क्या किया, मुझे मारने के लिए इतना किया। जब गिरने लगता है तो फिर से ये जो है उसके मम्मी पापा क्या करते हैं, अपने पंखों को उठा करके फिर ऊपर ले जाता है, फिर ले जा करके फिर गिराता है और ऐसा बार बार होते रहता है जब तक वो अपने पंख से उड़ करके किसी डाली पर ना बैठ जाए। जब तक वो अच्छे रीति से ना सीख ले तब तक उसके पेरेंट्स ऐसे ही करते रहते हैं। यानी कि कहने का मतलब जो है परमेश्वर भी हमारे जीवन में वही करता है। जब अच्छा रीति से जब तक ना चले परमेश्वर हमारी ताड़ना करके हमें सुधारने की कोशिश करता है। इसलिए हमारे जीवन में ताड़ना परमेश्वर लाता है। कहने का मतलब प्रभु हमसे प्रेम करते हैं इसलिए ताड़ना करते हैं, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीवन में जब ताड़ना आए तो परमेश्वर की महिमा करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि परमेश्वर से पीछे होने की। यदि हमारी ताड़ना होता है तो हमारा मन छोटा नहीं होना चाहिए। हर एक ताड़ना के पीछे परमेश्वर का कुछ न कुछ भलाई छुपा हुआ है। रोमियो की किताब में पौलुस इस प्रकार से कहता है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनसे प्रेम रखते हैं। जीवन में कठिनाई, परेशानी, दुख और परेशानी ये सब जो है किस लिए आता है, ताकि उसके पीछे कुछ न कुछ भलाई छुपा हुआ है। प्रियो, प्रभु सहायता करे सबको, और हम भी यही दुआ करते हैं कि जब प्रभु ताड़ना करे तो प्रभु सहने के सामर्थ्य दे, है ना। प्रभु हमारे मतलब सहने से बाहर कभी भी ताड़ना हमारी नहीं करेगा, परंतु उससे निकास भी करेगा कि हम उससे बच जाएं। परमेश्वर सबको सहायता करे। जब हमारे जीवन में परेशानी आए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर के नाम को महिमा हो। फिर से धन्यवाद देते हैं सारे श्रोतागणों के लिए और इस चैनल को भी।